हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक दिए हैं। तो वन बाय वन करके हम सभी क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। हमसे बोला है हमें दो ट्रायंगल गिवन है, दोनों ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से सिमिलरिटी है, और इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी हमें लिखना है सिम्बॉलिक फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी हमें 6 पार्ट गिवन है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से और वन बाय वन करके इसके 6 ही पार्ट को डिस्कस करते हुए पूरी फर्दर एक्सरसाइज को आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR, अगर आप ये दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल देखोगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा P, करस्पॉन्डिंग B का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा Q और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर है R। A और P दोनों ही हमें 60 डिग्री गिवन है, इसी तरीके से B और Q दोनों ही हमें 80 डिग्री गिवन है, और इसी तरीके से एंगल C और एंगल R भी कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, so triangle ABC is similar to triangle PQR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे और यहाँ पर आपको रीजन भी देना पड़ेगा, किस रीजन से होंगे। तो एंगल क्राइटेरिया हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एंगल क्राइटेरिया, जिसे हमने 6.3 थ्योरम में पढ़ा है, वहाँ आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। इसका प्रूफ भी हमने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। तो इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वेट करके दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल ABC और PQR अगेन हमें दिए हैं। अब यहाँ पर हमें साइड दिए, यहाँ पर एंगल की कोई बात नहीं की गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 AB की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 है। तो अब यहाँ देखो QR की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ AB कितना है, तो आप बोल दोगे सर QR। इसी तरीके से अगर हमें इसके बीच का रेशो निकालना हो तो आप देखोगे AB और QR को इधर लाओगे तो AB/QR और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। और हमें देखो AC या फिर हम BC ले लेते हैं, जो BC है ट्वाइस ऑफ BC कितना दिया है, PR। तो यहाँ पर PR की जो लेंथ है वो कितने, BC के दुगनी है। तो यहाँ से BC और PR का रेशो निकालेंगे तो BC/PR इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। अगेन इसका रेशो इक्वल है। इसी तरीके से आपको AC दिया है, AC, तो ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ से भी हम AC और PQ का रेशो निकाल लेंगे तो AC/PQ का जो रेशो होगा वो भी 1/2 होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब आपको देखना है कौन कौन से ट्रायंगल होंगे। तो आपने ये वाली साइड ली है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये होगी। तो हम कह सकते हैं AB/QR। इसी तरीके से अभी हमने देखा BC और PR, तो BC/PR का रेशो इक्वल है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर AC/PQ का रेशो भी देखा है, तो AC/PQ इनका रेशो भी क्या है, इक्वल है। और जो तीनों का रेशो हमें गिवन है 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है तो भी ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, तो A के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, तो A के करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपके पास QR। BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, तो BC के करस्पॉन्डिंग आपके पास हो जाएगी
आर पी, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। और रीज़न यहाँ लिख देंगे हम बाय एस 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 सिमिलरिटी, है ना। आपको लिखना भी इसी टर्म में, याद रखना। जैसे यहाँ पर देखो ए बी थी, तो यहाँ पर ये ए बी थी, इसके बाद ए बी का जो रेशो था वो किसके साथ इक्वल था, क्यू आर के। तो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर क्यू आर है। अगर इनको हम रेशो में भी लिखना चाहें तो मैं यहाँ लिख कर देखता हूँ। तो स्टार्टिंग में जो मैंने लिया है ए बी, उसका रेशो किससे इक्वल है, क्यू आर से, तो इसका रेशो हम लिख देंगे क्यू आर से इक्वल। इसी तरीके से अगर आप ये लोगे बी सी, तो इसका रेशो किससे इक्वल होगा, तो बी सी का रेशो होगा बी सी अपॉन आर पी या पी आर। और इसी तरीके से लास्ट के दो लोग हैं ए और सी, तो ये भी हो जाएगा क्यू और पी, तो यहाँ से ए सी अपॉन क्यू पी। तो जिस तरीके से रेशो इक्वल हो रहा है उसी तरीके से आपको लिखना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्यू आर पी लिखा। चाहता तो मैं पी क्यू आर लिख सकता था, तो हमें यहाँ साइड भी करस्पॉन्डिंग लेते हुए लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से साइड का रेशो इक्वल है तो वहीं उसी के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लेना है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ भी साइड के बेस पर हमें बताना, तो यहाँ एल एम, एक चीज़ ये देखो, पहले तो यहाँ पर 2 दिया है, इसका जस्ट डबल दिया है 4, तो हम क्या कह सकते हैं एम पी ट्वाइस ऑफ एम पी किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है डी ई के। तो यहाँ से हम एम पी और डी ई का अगर रेशियो निकालेंगे तो एम पी और डी ई का रेशियो होगा 1/2, ठीक। इसी तरीके से यहाँ देखोगे एल पी, और यहाँ पर दिया है, इस एल पी की लेंथ कितनी दी 3, और जस्ट इसका डबल है 6। तो हम एक अरेंजमेंट करने के लिए इसको अच्छे तरीके से ऐसे लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एल पी इज इक्वल टू डी एफ। तो यहाँ से एल पी और डी एफ का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये भी 1/2 होगा। अब देखते हैं कोई थर्ड साइड, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2.7 दिया है आपको, और 2.7 और 5, अगर इसको आप रेशो देखोगे तो 2.7 अपॉन 5 का जो रेशो होगा वो 1/2 के इक्वल नहीं होगा। और अगर 1/2 के इक्वल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड तो हम ये मान लेंगे, ये वाली साइड के करस्पॉन्डिंग ये मान लेंगे, इस वाली साइड के करस्पॉन्डिंग ये मान लेंगे, लेकिन तीसरी वाली साइड का रेशो इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक, ट्रायंगल डी ई एफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें टोटल 6 पार्ट दिए हैं। अब यहाँ देखो एम एन एल 2 ट्रायंगल दिए हैं, और इसको यहाँ पर आप लिख लेना पी, है ना। इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर हमसे 2 ट्रायंगल की बात की गई है। अब देखो 2.5, ठीक है, और 2.5 और यहाँ पर दिया है 6, और यहाँ पर दिया है 5, और यहाँ पर दिया है हमारे पास 10। तो किसी भी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल नहीं। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होते तो यहाँ पर एक एंगल दिया, तो एक एंगल जब भी आपको दे और 2 साइड दे तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वहाँ पर ए से ए सिमिलरिटी अप्लाई होगी, मतलब साइड एंगल साइड। और साइड एंगल साइड क्या होता है, जिन 2 साइड का रेशियो इक्वल है उन्हीं 2 साइड से बनने वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, और वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे ये 5 है, ये 10 है, तो इनका रेशियो 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2.5 है, लेकिन ये 6 है, अगर ये 6 है तो इन दोनों का रेशियो 1/2 नहीं होगा। और अगर 1/2 नहीं होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ नॉट सिमिलर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पर हमें ए बी, अब ए बी का जस्ट डबल क्या दिया है हमारे पास, डी एफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी एफ। यहाँ से ए बी और डी एफ का रेशो निकाल लेंगे हम, तो ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 1/2।
इसी तरीके से देखो BC का ट्वाइस कितना है EF, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल टू EF। तो यहाँ से BC अपॉन EF का रेशो निकालेंगे तो ये भी क्या होगा 1/2। अब और देखो साथ में, अब दो साइड का रेशो इक्वल है और इनके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इनके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ आपको देखो क्वेश्चन में क्या चालाकी की है कि हमेशा जब हम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगाते हैं तो जिन दो साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल 80 डिग्री बन रहा है, अगर इन साइड का रेशो इक्वल होता भी है तो ये वाला एंगल होना चाहिए था 80 डिग्री, तब जाके हम इनको सिमिलर कह पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो दो साइड दी है और उनसे बनने वाला एंगल दिया है। तो सेम यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या कहती है, जिन दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है उन दोनों साइड से बनने वाला एंगल भी दोनों ट्रायंगल के केस में इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 80 डिग्री है, यहाँ पर 80 डिग्री एक ऐसी साइड से बन रहा है जिसके रेशो की बात ही नहीं की हमने, AC की, और अगर उसके रेशो की हमने बात नहीं की तो ये अगर एंगल बन रहा है तो ये सिमिलरिटी प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, है ना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQDEF एंड ट्रायंगल DEF इज़ नॉट सिमिलर, इज़ नॉट सिमिलर। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 6 पार्ट है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमें DEF दिया है और दूसरा ट्रायंगल दिया है PQR। अब यहाँ देखो ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये हमें नहीं पता। यहाँ इसी तरीके से दो एंगल दिए हैं आपको, यहाँ एंगल PV अननोन है, लेकिन हमें पता है, क्या पता है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें ट्रायंगल DEF में, ट्रायंगल DEF मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल DEF ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं हमारे पास, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F कितना होगा 180 डिग्री। एंगल D की वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री, एंगल E भी हमें गिवन है 80 डिग्री प्लस एंगल F एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो 150 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल F की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो एंगल F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। इसका मतलब ये वैल्यू हमने निकाल ली, ये वाला एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का। अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR यहाँ भी हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल के जितने भी ऑल एंगल होते हैं, जितने भी मतलब ऑल 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R यहाँ भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल P अननोन है तो एंगल P को एज इट इज लिखेंगे। एंगल Q कितना दिया है 180 डिग्री और एंगल R कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये इज इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो एंगल P एज इट इज़ ये हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P की वैल्यू निकाल लेंगे तो एंगल P मिल जाएगा हमें 70 डिग्री। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR, यहाँ पर एंगल D एंगल P के इक्वल है, दोनों कितना है 70 डिग्री। एंगल E इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर 80 डिग्री। एंड इसी तरीके से एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल D एंगल P के इक्वल है, एंगल E एंगल Q के इक्वल है और एंगल F एंगल R के इक्वल है। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, यहाँ हम लिख लेंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यही हमें प्रूव करना था। बता